आप सभी को नमस्कार। जय जय श्री राम। भाइयों, आज मैं आप सभी को प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति के विषय में एक ऐतिहासिक घटना, जो सत्य घटना है, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि राम के नाम में कितनी अद्भुत शक्ति है। नाम, राम का नाम। एक पंडित, ये भाइयों एक ऐतिहासिक घटना है, सच्ची घटना है, और आपको इससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि परमात्मा की सही अर्थों में उपासना, पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो एक पंडित जो एक गांव में रहते हैं, उनका काम है लोगों के घरों में पूजा पाठ करना। लोग दक्षिणा देते हैं, उस पर वह अपनी जो जीवन चर्या है उसको व्यतीत करते हैं। उसे कोई बुलाता नहीं है पूजा करने के लिए। दूसरे पंडितों को बुलाते हैं, पर दुर्भाग्यवश उसे कोई नहीं बुलाता। घरवाली अब ताने मारती है, क्योंकि लेनदार घर के बाहर आकर के खड़े होने लगे हैं, पैसे मांगते हैं। राशन वाले राशन का पैसा मांगता है, यानी जिसका जितना पैसा है, जो सामान लिया है, उधार लिया है, वो आके अपने पैसे की वापसी की बात करते हैं। तो घरवाली परेशान है इस समय, सबके सामने ताने मार के चले जाते हैं। वो लोग जब आते हैं तो इससे बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, पर इसके पास, इसकी इतनी स्थिति खराब है, इसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है। इस ब्राह्मण के पास कई दिन इस प्रकार बीत गए। घरवाली कहने लगी, अगर आज शाम को कमाकर नहीं लाए तो नदी में जाकर कूदकर मर जाना। ये पंडित पहले ही मन इनका मुरझाया हुआ था, लेनदारों के ताने। अब मन बना लिया उन्होंने कि मैं आज नदी में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। आत्महत्या कर लूंगा। शाम हो गई, कहीं से कोई काम नहीं आया, पूजा के लिए नहीं बुलाया किसी ने, तो ये जंगल में चला गया। वहां जाकर के बैठ गया और सोच रहे हैं, अभी छलांग मारूं कि अभी छलांग मारूं। इसी प्रकार रात बीत गई। रात बीतने के बाद आधी रात को ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो गया। अब इन्होंने मन बना लिया कि मुझे छलांग मारना के लिए चलना चाहिए। नदी से थोड़ी दूर बैठे थे, वहां से उठकर आए कि मैं अब अपनी नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग देता हूं। वो उठे, नदी की ओर चले, और जैसे ही वहां पहुंचे, उनके कानों में एक आवाज आई, राम 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 राम। लगातार भगवान श्री राम के नाम की आवाज उनके दिमाग में आती रही। इसके पांव रुक गए। ये जो राम के नाम की जहां से आवाज आ रही थी, ये इतनी चुंबकीय प्रभाव वाली थी कि ये कूद कर न छोड़कर ये उस ओर चल दिए जहां से ये आवाज आ रही थी। जब वहां पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण, एक महात्मा, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, समाधि लगाकर बैठे हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं। ये भी वहां जुड़ गए, दुखी थे। दुखी आदमी परमात्मा से थोड़ा सा ज्यादा
जल्दी उसका वो हो जाता है, संबंध स्थापित। तो ये जुड़ गए राम के नाम में, क्योंकि वो महात्मा भी पहुंचे हुए महात्मा थे, पूर्ण संत थे। जब सुबह हुई तो ये महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी सारी व्यथा इन्होंने सुनाई कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, आपके राम के नाम की मुझे आवाज आई, मेरे कदम रुक गए और अपने आप मुझे आपकी तरफ खींच ले आए और मैं यहां पर आकर के बैठ गया। महात्मा जी ने कहा, एक बात मुझे बताओ कि क्या आप पंडित हो, लोगों के घर में पूजा करते हो, परंतु कभी राम का नाम का अपने लिए, खुद के लिए जप किया है? तो इसका सिर झुक गया। अब इनके पास कोई उत्तर नहीं था, सिर झुक गया। बाबा नल सिंह हुए हैं, वो कहा करते थे कि कथावाचक ज्ञानी और ये जो कीर्तन वगैरह जो करते हैं, इन लोगों को, जो सामान्य लोग हैं उनसे 4 गुना अधिक भगवान के नाम का सिमरन करना चाहिए, जब ही इनकी वाणी में ओज आता है, इनको लोग सुनते हैं। ये संतों के वचन हैं कि कीर्तन करने वाले लोग आम लोगों से 4 गुना ज्यादा उन्हें कीर्तन करना चाहिए, जब उनके कीर्तन में, आवाज में रस आएगा, लोग सुनेंगे। नहीं तो कुछ दिन में सुनना छोड़ देंगे, पसंद करना छोड़ देंगे और उनका फिर दुर्गति हो जाती है, उन्हें कोई सुनता नहीं। उनका सम्मान, और जो करता है उनको सम्मान मिलता है, उनका आदर होता है और उनकी वाणी का ओज से सुनकर लोगों का उद्धार होता है। जो करते हैं, नाम जपते हैं, 4 गुना नाम अधिक जपते हैं। अब इसने कहा कि मैंने राम नाम का जाप कभी भी अपने लिए नहीं किया। तो महात्मा कहने लगे, ये ब्रह्म मुहूर्त की ताकत है। ब्रह्म मुहूर्त उठकर राम के नाम का जप कर ले और फिर देख, तू आत्म हत्या करने जा रहा था। वो महात्मा कहने लगे, तू राम नाम की ताकत को पहचान, सिमरन करके तो देख, सारी दुनिया के पदार्थ तेरे कदमों में होंगे। इसे पहली बार में ही राम के नाम में जो महात्मा सिमरन कर रहे थे तो आनंद आया और इसने उसका रस लिया। फिर उन्होंने, उस ब्राह्मण ने महात्मा की बात मानी। महात्मा ने बोला कि तुझे रोज भगवान के नाम का सिमरन करना है, राम नाम का। अब ये रोज सुबह घर से उठते और चले जाते जंगल की तरफ, वहां जाके बैठ जाते, रोज सुबह निकल जाते, शाम को वापस आ जाते और रात को फिर चले जाते जंगल में और नदी में स्नान करते। ब्रह्म मुहूर्त में फिर राम का नाम का जप करते। यानी कि इन्होंने शेड्यूल बना लिया था कि दिन रात राम का नाम इन्होंने जपना शुरू कर दिया। घरवाली पूछती है, तुम कहाँ चले जाते हो, रोज रोज कहाँ जाते हो, कोई काम मिला या नहीं मिला? तो उन्होंने झूठ बोल दिया। क्या करें, जान छुड़ाने के लिए, और घर में परेशानी है ही पहले से। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मुझे राजा के दरबार में मुझे नौकरी मिल गई है, मैं उन्हें भगवत गीता का पाठ सुना रहा हूं और राजा जिस दिन खुश होंगे वो मुझे दक्षिणा देंगे।
बहुत सारे पदार्थ भेज देंगे। अब घरवाली खुश हो गई, ताने मारने बंद कर दिए। लेनदारों से भी कह दिया कि राजा के दरबार में नौकरी मिली है, इन्हें राजा जिस दिन धन देंगे तो खुश होकर हम सभी आपका उधार चुकता कर देंगे। कई महीने बीत गए, यही वो कहते रहे बेनी भगत के मैं सुना रहा हूं, वो गीता का पाठ जिस दिन प्रसन्न होंगे वो दे देंगे। अब लेनदार कितने दिन इंतजार करेंगे? फिर उन्होंने आना शुरू कर दिया घर पर। अब ये रोज चले जाते थे, सुबह राम नाम का जप करते, घर को आ जाते, रात को फिर चले जाते, सुबह फिर आ जाते। एक दिन घरवाली ने फिर से कह दिया कि तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम तो बाहर रहते हो, तुम राजा से मांगते क्यों नहीं हो, कहते क्यों नहीं हो मेरे बच्चे हैं? कहोगे तो राजा देगा, नहीं ऐसे नहीं देगा। अगर आज रात को आपने राजा से नहीं मांग कर लाए तो तुम ध्यान रखना, उनकी पत्नी उनसे कह रही है मैं बच्चों समेत खुद जाकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। इन बातों ने उस ब्राह्मण को बहुत चोट पहुंचाई, मन ठोकर खा गया। दुखी मन से अब गए, और गए तो आज वापस नहीं आए, समाधि लीन हो गए, राम के नाम के जप में जुड़ गए, लिप परमात्मा के चरणों में जुड़ गई। और इनका नाम इतिहास में पता है आपको क्या आया है? बेनी भगत। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। अब आप लगाइए, अब इस पर ध्यान दीजिए। एक आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा है, और आज हम कहीं भी गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां पर जब भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेकते हैं तो उसको भी माथा टेकते हैं। ये नाम की ताकत है, क्योंकि उसकी वाणी दर्ज है उसमें, गुरु ग्रंथ साहिब में। उसकी ये जो घटना है लिखी हुई, ये सारी दर्ज है। अब आज शाम को उसका मन इतना दुखी हो गया कि वो घर नहीं गया, समाधि स्थित हो गया, और क्या कर रहा है? राम 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 राम। आज इसका मन ऐसा जुड़ा, ऐसी लीव लगी राम के नाम में। अब भाई जिसके नाम में लीव लगी उसको चिंता होने लगी, जिसके नाम में लीव लगी उसको चिंता होने लगी। इस राम ने क्या किया? यह राम उस देश के राजा का वेश धारण किया, सैनिक साथ में लिए, अनगिनत खजाने साथ में लिए, और गांव में पूछते पूछते ये राजा जा रहा है कि बेनी भगत का घर कहां है। सारा गांव हैरान है कि राजा खुद हाथी पर सवार होकर बेनी भगत के घर आया है और पूछ रहा बेनी भगत कहां है। क्या अब आप ये बात सोचिए, क्या भगवान को नहीं पता कि उसका घर कहां पर है? लेकिन अपने भगत को वड़ियाई देने के लिए, महानता देने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो गया वहां पर, उन्हें घर तक ले गया। तो भगवान थे वो, भगवान। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया
कहा कि यहां पर एक आलीशान महल बनवा दो, घर में भंडार भरवा दो, इतने भंडार भरवा दो कि जो कई वर्षों तक समाप्ति न हो। और ये जो अब विषय ये आया कि उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, जितने कर्जदार थे उनके कर्जदारों को पैसा दे करके उनकी बीवी को आए, और उससे अधिक कई गुना पैसे दे करके आए, जिससे कि उनकी आजीविका चलती रहे। अब आप ये देखिए, वहां पर राम खुद चलकर आए हैं, और ये झूठी घटना नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। बेनी भगत के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि बेनी भगत, बेनी से बेनी भगत कैसे बने। अब जब घरवाली ने ये सब देखा तो घरवाली प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, और भगत बेनी वहां जुड़े बैठे हैं परमात्मा के नाम में, राम के नाम में। इधर भगवान राम अपनी जो है दूसरे खेल में लगे हुए हैं। अब सुबह समाधि खुली, आंख खुली मरे मन से, अब चल दिए घर की तरफ कि अब देखेंगे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। और जब जाकर देखा उन्होंने, वो हैरान रह गए। घर वालों से उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है, कैसे परिवर्तन हो गया ये। उन्होंने कहा, जिन राजा को तुम प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हो वो राजा स्वयं आए थे। अब बेनी भगत को समझते देर नहीं लगी, क्योंकि वो तो किसी राजा के पास जाते ही नहीं थे। वो समझ गए वो राजा कौन था, खुद राजा राम आए थे। अब एक इसमें विचार करने की बात यह है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, आज उसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, यानी कि परमात्मा के स्थान पर उसे स्थान मिला हुआ है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, ये प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति है। इसीलिए मेरा अपना स्वयं का मानना ये रहता है कि राम के नाम का जप, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। कोई मूर्ति पूजा में ज्यादा मान्यता रखता है, सम्मान है सबका, लेकिन जो शक्ति है वो राम के नाम में है। नाम की शक्ति एक अलग ही है। आपने देखा होगा, ये क्या नाम है, मंदिर जाते हैं हम, एक ट्रेंड है वीआईपी दर्शन। अच्छा, मैं देखता हूं इस तरह का वीआईपी दर्शन, तो क्या इससे क्या लाभ मिलेगा वीआईपी दर्शन से? भगवान के यहां कोई वीआईपी नहीं होता। वहां तो सब कुछ अंदर, अगर कुछ भर के लेके गए हो, वीआईपी बन के गए हो, तो क्या लेके आओगे? पहले से भरे पड़े हो भाई अहंकार से कि हम वीआईपी हैं। जब खाली होके जाओगे तो भर के लाओगे। बिल्कुल भगवान के सामने तो ये ऐसा हो जाए व्यक्ति कि भाई मेरा कुछ है ही नहीं, और भगवान के सामने नहीं, वास्तविकता में सोचे व्यक्ति, तो वास्तव में हम केवल और केवल भगवान के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। हमारा कोई औचित्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते बिना उसकी आज्ञा के। कितनी कड़ी मेहनत के बाद में हमें सफलता नहीं मिलती, और कई बार थोड़ी सी मेहनत पे हमें बहुत बड़ी सफलता मिल जाती है। तो ये परमात्मा के हाथ में है सब कुछ। अब आप जितने भी प्रकार के योग हैं, चाहे आप हठ योग ले लो, चाहे आप अष्टांग योग ले लो, ज्ञान योग ले लो, कर्म योग ले लो, प्रेम योग ले लो, भक्ति योग ले लो, ये इनका जो मूलभूत तत्व है वो परमात्मा की प्राप्ति है। लेकिन इनके मार्ग सबके अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां पर ये
बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जो सब में कॉमन होता है। सबका पहुंचना वही है। अब इनकी परिभाषाएं अलग है। कर्म योग कर्म सिद्धांत पर आधारित है, ज्ञान योग ज्ञान पर आधारित है, भक्ति योग भक्ति पर आधारित है, प्रेम योग प्रेम पर आधारित है। तो बस वो है विषय, बाकी सब मार्ग परमात्मा तक पहुंचने के ही हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे पहले आज मुझे बहुत बड़ा इस बात का दुख भी हुआ और बड़ा अजीब लगा। खैर मैं नहीं चाहता था कि आज कोई इस तरह की बात करूं, पर कोई बात नहीं। 2014 से पहले हमारे दिमाग में क्या मानसिकता हो गई थी कि ये भगवा को क्या है, भगवा आतंकवाद तक का प्रचार कांग्रेस का पार्टी ने किया था। भगवा को आतंकवादी घोषित किया था। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं ये पहनकर बोलता हूं तो काफी लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये हमारी शान है, ये हमारी शान है। ये भगवा इसे पहनकर यदि आप जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस ने वो मानसिकता भर दी कि भगवा वालों पर लठ बजेगा। वही मानसिकता जिन लोगों के अंदर है, वही भगवा से बचते हैं, वही भगवा का मजाक उड़ाते हैं। आज वो उसी मानसिकता में घिरे हुए हैं। 2014 में एक व्यक्ति आया, उसके आने के बाद हमने कहा, हमें महसूस हुआ कि हम हिंदू हैं। आपको लोग नए नए हिसाब किताब लगाते रहते हैं, पर मेन चीज क्या है, क्या क्या परिवर्तन हुए, छोटे छोटे परिवर्तनों को आप ध्यान दीजिए। आज हम उन सब विषयों पर बैठकर संवाद कर सकते हैं जिनके बारे में हम बोल भी नहीं सकते थे। आज हम टीवी पर बोल सकते हैं, आज हम ऑनलाइन उसमें फेसबुक जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उन पर अपनी बात रख सकते हैं। ये उस व्यक्ति की वजह से ही है, नहीं तो ये सब चीजें पहले भी रही हैं। खैर छोड़िए भाई, फिर पॉलिटिकल पॉइंट होगा, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन मैं सभी से यही कहता हूं, भैया राम का नाम जितना हो जपो। देखिए, ग्रस्त जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये एक बहुत कठिन काम भी हो सकता है, लेकिन बहुत उठ भी सकते हैं लोग। ब्रह्म मुहूर्त का एक अलग ही फल है। और यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाता तो कम से कम 15-20 मिनट किसी भी टाइम भगवान श्री राम का नाम जप ले भाई। भागती हुई दुनिया है, लोग भौतिकवादी युग में लिप्त हैं, सबको बहुत धन कमाना है, साथ में लेके जाना है, समय किसी पे है नहीं, इसलिए लेकिन थोड़ा समय अवश्य परमात्मा भगवान श्री राम के लिए निकालिए। और एक बात मैं फिर आपसे कह दूं कि भगवा धारण करना सीखिए। ये हमारी, जिस दिन आपको मैं, ठीक है, आपको कल या परसों में भगवा के बारे में बताऊंगा। ये भगवा है क्या, नहीं जानता कोई भगवा क्या है, ना कोई इसमें दिलचस्पी रखता। क्या जरूरत पड़ रही है भैया हमें दिलचस्पी, मजाक उड़ाना बस। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत गलत है। किसी का मजाक उड़ाना, सॉरी इसका मजाक उड़ाना, मेरा उड़ाओ वो एक अलग विषय है, इसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ये हमारे लिए बहुत पूजनीय चीज है। जब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा तो आप श्रद्धा से आप भी कहेंगे कि हाँ, हमको भगवा धारण करना चाहिए। तो आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भाइयों, आपका प्यार के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके प्यार की वजह से ही मैं बोल लेता हूं थोड़ा बहुत। नहीं, मेरी क्या औकात, मेरे से बड़े बड़े एक महात्मा संत बैठे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी की ना तो बुराई करता, लेकिन मिलावट वाली जो बातें होती हैं ये मुझे ना तो कभी पसंद आई। अब आप एक चीज देखिए, एक संत
हमारे कथावाचक कहाँ पे हैं इस समय, कौन से सीरियल में हैं, क्या बोले बताइए, आप खुद बताओ, मैं क्या बोलूं उसके विषय में। पूरा देश देख रहा है। उस मंच पर खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। क्या होता है वहां पर? अश्लीलता के अलावा कुछ है उस घर के अंदर? मेरे एक लड़के ने बताया, पूरी जानकारी ऐसी दी है उसने जो मतलब जानते तो सभी है, लेकिन उसने बड़ी मजाकिया अंदाज में पूरा वो एक विश्लेषण किया है कि वह होता क्या है। तो ये भैया ये सब चीजें ये गलत है मेरे हिसाब से। जहां पे दिखाई दे रहा, अच्छा उसको बदलने की भी आप क्षमता नहीं है, वो बदला भी नहीं जा सकता। चलो ये होता भाई हम जा रहे हैं तो इसको बदलाव कर देंगे, इसमें नहीं, उसमें बदलाव भी नहीं कर सकते, कर सकता कोई भी। जहां एग्जैक्टली पता है कि यही होना है, वहां यदि कोई संत महात्मा जाए तो आप क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए हर चीज की एक अपनी, जैसे जो संत ऋषि मुनि कथावाचक, इन सब की अपनी मर्यादा है। जो अपनी मर्यादा को पार कर जाता है फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहता उसका किसी भी बात का। भले ही वो पैसा ले न ले, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि जाने की आवश्यकता ही क्या है। जय श्री राम।